हिरनपुर के जंगल में हर तरफ भागम भाग मची हुई है। बेमौसम बारिश की वजह से सारे जानवर बहुत परेशान हैं। जानवरों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और सभी जानवर अपने घरों में और परिंदे अपने घोंसलों में बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। उन सब जानवरों में 2 दोस्त खरगोश और चूहा भी है। तो खरगोश चूहे से कहता है, अरे ओ चूहे भाई, ये कौन से मौसम की बारिश हो रही है? अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और मैंने तो बारिश के लिए कुछ जमा करके भी नहीं रखा। अब तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। हाँ भाई, इस बेमौसम की बारिश में तो किसी की भी कोई तैयारी नहीं थी। अब तो बस एक दफा ये बारिश रुक जाए। चूहे और खरगोश की तरह बाकी सब जानवर भी बारिश के रुकने की दुआ कर रहे थे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस रात तो इतनी बारिश हुई गोया कि बादल फट गया हो। बारिश की वजह से कई परिंदों के घोंसले टूटकर बारिश में बह गए। बारिश का पानी इतना ज्यादा हो गया था कि जंगल का कोई भी हिस्सा इस पानी से महफूज नहीं रहा। फिर सारे जानवर इकट्ठे होकर अपनी परेशानी लेकर लाइन खान के पास पहुँचे। बारिश की वजह से हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लाइन खान, अब आप ही कोई हल बताइए। सभी जानवरों की बात सुनने के बाद लाइन खान सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, ये कुदरत का कहर है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और ना ही मेरी गार इतनी बड़ी है कि इसमें सारे जंगल के जानवर पूरे आ सकें। लाइन खान, हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। आप ही कुछ कर सकते हैं। पूरे जंगल में कोई जगह ऐसी नहीं है जो बारिश के पानी की लपेट में ना हो। मुझे लगता है कि हमें बड़े पहाड़ वाली गार में पनाह लेनी चाहिए। वहीं हम सब महफूज होकर रह सकते हैं। हमें वहाँ जाकर क्यों मारना चाहते हो? वहाँ आगे खाई है तो पीछे कुआं। आप हमें यहीं पर मार दो लाइन खान, हम उस गुफा में नहीं जाएंगे। हाँ बादशाह, हम बारिश में डूबकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन उस खौफनाक गार में कभी नहीं जाएंगे। लाइन खान, शायद आप नहीं जानते, वो गार कितनी नस्लों से बंद पड़ी है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस गार में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। उनका मानना था कि उस गार में जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता। लाइन खान, वो गार वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक दिन मैं उस गार के करीब एक दरख्त पर बैठा था, तभी मैंने देखा अचानक उस गार में से रोशनी निकलने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहाँ से उड़कर निकल गया। उस दिन के बाद मैं वापस कभी वहाँ पर नहीं गया। मुझे लगता है उस गार से किसी एलियन वेलियन के घर जाने का कोई रास्ता है। हाँ, लगता है इसीलिए लाइन खान के परदादा ने वहाँ आने जाने का रास्ता बंद करवा दिया होगा। और किसी को कुछ कहना है? हाँ लाइन खान, एक दिन मैं भी उसी गार के पास वाले दरख्त से आम खाने गया। तभी अचानक मुझे वहाँ से एक जानवर की चीख की आवाज़ सुनाई दी। आम मेरे हाथ से गिर गया और मैं फौरन वहाँ से निकल गया। लाइन खान, फिर क्या हुआ? होना क्या था लाइन खान, उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी उधर नहीं गया और आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा लाइन खान कि उस तरफ ना जाएं। देखो, मुझे लगता है कि हमें मौत का मुकाबला करना चाहिए और इस वक्त वो गार ही हमें मौत से बचा सकती है। मेरा एतबार करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें आँच तक नहीं आने दूंगा। जिसको अपने बादशाह पे भरोसा है वो मेरे साथ चल सकता है। फिर जंगल के सारे जानवर लाइन खान के साथ चल पड़ते हैं। आगे आगे लाइन खान और पीछे बाकी सारे जानवर बारिश के पानी में तैरते हुए जा रहे। लाइन खान, गार तक तो आ गए, मगर गार के मुंह पर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा है। हम इससे आगे कैसे जाएंगे लाइन खान? हाथी, तुम इस पत्थर को हटाकर गार में जाने का रास्ता बनाओ। थोड़ी ही देर में हाथी पत्थर हटाकर, देखो, अंदर खतरा है तो मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। तुम सब बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करो। लाइन खान, अगर आपको कुछ हो गया तो? एक बादशाह का यही फर्ज है, अगर मारा गया तो शहीद कहलाऊंगा और अगर बच गया तो गाजी। फिर लाइन खान गार के अंदर जाता है
गार के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। थोड़ी ही देर बाद उसे कहीं से रोशनी नजर आती है। फिर इसे एक और शेर की आवाज सुनाई देती है। वहीं पर रुक जा, वरना तुझे एक ही पंजे में मार डालूंगा। बादशाह की दरबार में लाइन खान का सलाम। बादशाह, आप कौन हैं और मुझे क्यों रोक रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया। झूठ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो। बादशाह, बारिश की वजह से पूरा जंगल उसकी लपेट में है, इसलिए हम सब यहाँ पनाह लेने आए हैं, क्योंकि आपके गार सबसे ऊंचाई पर है। बारिश के ख़त्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? बारिश तो सिर्फ एक बहाना है। तुम जहाँ पर मेरा खजाना हथियाने आए हो, मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। देखो बादशाह, हमें तुम्हारे इस खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लाइन खान की बात सुनते ही दूसरा शेर फौरन सांप की शक्ल में आ जाता है और कहने लगते हैं, सलाम लाइन खान, मैं एक शेर नहीं बल्कि एक जादुई नाग हूँ। मैं बरसों से इस खजाने की हिफाजत कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, इस जंगल से एक बादशाह गुजर रहा था, तभी अचानक इस जंगल में आग लग गई और वो अपनी पूरी फौज समेत आग में जल गया। मरते वक्त उसने अपना सारा ख़जाना मेरी हिफाजत में दिया और तब से मैं उसके ख़जाने की हिफाजत कर रहा हूँ। इसलिए जब कोई भी इस ख़जाने को हासिल करने इस गार में आया तो कभी ज़िंदा वापस नहीं जा सका, मगर आप वो पहले हैं जो इस गार में अपनी आवाम की खातिर आए हैं। तो लाइन खान, आप मेरे गार में रह सकते हैं जब तक चाहें, और चाहते वक्त ये ख़जाना भी आप अपने साथ ले जाएं लाइन खान। बादशाह, क्या हम अपनी आवाम को अंदर बुला सकते हैं? हाँ ज़रूर, उन सबको आप बुला लो लाइन खान। और हाँ, जाते वक्त ये ख़जाना ले जाना मत भूलना। इस ख़जाने से तुम अपनी आवाम की मदद करना लाइन खान। मैं चलता हूँ। ये कहते ही सांप वहाँ से गायब हो जाता है। फिर लाइन खान अपने सारे जानवरों को गार के अंदर बुलाता है और इन्हीं गार के राज के बारे में बताता है। फिर जब तक बारिश खत्म नहीं होती सारे जानवर उसी गार में रहते हैं। फिर लाइन खान इस खजाने को अपने शाही खजाने में शामिल कर लेता है और जंगल की भलाई के लिए उसे इस्तेमाल करता है।